सबों को जय मसीह। आत्मिक आधार चैनल में आप सबों का स्वागत है। यीशु के क्रूस पर से कहे गए दूसरे वचन पर आज का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज का अध्ययन हम शुरू करते हैं। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्ग क्या है? यह शब्द नए नियम में दो अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। सबसे पहले दूसरा कुरिन्थियों 12 के 3 पद में पौलुस कहता है, मैं मसीह में एक आदमी को जानता हूँ जो 14 साल पहले तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया था। मैं नहीं जानता शरीर सहित या शरीर के बिना, परमेश्वर जानता है। और मैं जानता हूँ कि इस आदमी को स्वर्ग में उठा लिया गया था, चाहे शरीर के साथ या शरीर के बाहर। मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। और उसने ऐसी बातें सुनी जो बताई नहीं जा सकती, जिन्हें मनुष्य बोल नहीं सकता। स्वर्ग परमेश्वर का स्वर्गीय निवास है, जहाँ परमेश्वर द्वारा अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की गई चीज़ें पाई जाती हैं जो पूरी तरह से अवर्णनीय हैं। इसका जिक्र हमें पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 पद में मिलता है। स्वर्ग शब्द प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 7 पद में भी मिलता है, जहाँ यीशु इफिसुस की कलीसिया से कहता है, जो विजयी होगा मैं उसे जीवन के वृक्ष का फल खाने दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग में है। और यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत को देखें तो हम पाते हैं कि जीवन का वृक्ष परमेश्वर के स्वर्गीय नगर में है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 और 2 पद। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 1 और 2 पद में यूहन्ना ने कहा, फिर उसने मुझे बिल्लौरी की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। सृष्टि के शुरुआत में जब मनुष्य निष्पाप तथा सिद्ध अवस्था में था, उस समय स्वर्ग उसका निवास स्थान था। वहाँ वह अपने सृष्टिकर्ता की उपस्थिति की आनंद में मग्न होता था, जो उसकी आनंद की अवस्था का निर्माण करती तथा उसे कायम रखती थी। प्रभु यीशु का कहने का अर्थ यह है कि उस पश्चाताप करने वाले को तुरंत धर्मी जन के आत्मा के निवास स्थान में ले जाया जाएगा, जहां उसे सर्वोच्च परमेश्वर की उपस्थिति तथा अनुमोदन प्राप्त होगी। यहाँ इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि यीशु उस स्थान के बारे में और वहाँ के लोगों की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहता है, सिवाय इसके कि यह एक धन्य स्थान है और इसकी खुशी मृत्यु के तुरंत बाद शुरू होती है। यह वो स्थान है जहाँ धर्मी जन की आत्मा निवास करती है और पुनरुत्थान तथा अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करती है। यीशु के दाएं और बाएं 2 अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यूनानी भाषा में उन्हें काकोरगोस कहा गया है, जिसका अर्थ है अपराधी दुष्ट, जो घोर दुष्कर्म और गंभीर अपराध करता है। मत्ती और मरकुस के सुसमाचार में लेस्टेस शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है डाकू। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यीशु का अन्य अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ना इतिहास की कोई दुर्घटना नहीं थी, यह भविष्यवाणी की पूर्ति है। यशायाह 53 अध्याय के 9 पद ऐसा कहता है, उसकी कब्र भी दुष्टों की संग ठहराई गई। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। चोर के तानों का वर्णन करने के लिए यूनानी भाषा के ब्लास्फेमियो शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है ईश्वर निंदा, अपमानजनक तरीके से बोलना, नीचा दिखाना, बदनाम करना या निंदा करना। ऐसा होने का कारण केवल इसलिए नहीं है कि चोर दुष्ट हैं, बल्कि इसलिए भी कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो सके। आइए हम उनके बीच के समानता पर गौर करें। दोनों कुकर्मी ही क्रूस पर चढ़ाए जाने का दर्द झेल रहे थे। दोनों अपराध के दोषी हैं। उन्होंने कहा, हम अपने कर्मों का उचित प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं, पद 41 में। दोनों यीशु को देखते हैं और उसके सिर पर लिखा हुआ उस चिन्ह को भी देखते हैं जहाँ लिखा हुआ है यहूदियों का राजा, पद 38 में। वे उसके मुंह से यह शब्द निकलते हुए भी सुनते हैं कि पिता उन्हें क्षमा कर, पद 34 में।
और ये दोनों चोर मौत से बचना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों चोर और हमारे बीच भी कुछ समानताएं दिखती हैं। हम में से अधिकांश लोगों में ये सभी चीज़ें इन दोनों चोरों के समान है। हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं और हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। हम में से अधिकांश ने यीशु को क्रूस पर देखा है और उसके राज्य तथा अधिकार के दावे और क्षमा के उनके दयालु शब्दों को सुना है, और हम सभी किसी न किसी तरह से मृत्यु से बचना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखें कि दूसरा कुकर्मी से यीशु ने जो कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, ऐसा उसने उस कुकर्मी से क्यों कहा? लूका 23 अध्याय के 39 से लेकर 43 के जो भाग है उसे हम जब ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो उसमें उस कुकर्मी के 7 ऐसी बातों को देखते हैं जिनके कारण यीशु का अनुग्रह उसे प्राप्त हुआ। पहली बात, वह स्वतंत्र रूप से विचार करने वाला व्यक्ति था। उसके साथी ने यीशु पर जितने भी लांछना लगाए, जितने भी बातें की, उसकी मजाक उड़ाए, लेकिन वह उसमें शामिल नहीं हुआ। उसकी जो दिमाग, जो परमेश्वर की ओर से सृष्टि की गई दिमाग थी, वो स्वतंत्र रूप से विचार कर रहा था और वह तार्किक रूप से विचार कर रहा था। उसने अपने साथी के हाँ में हाँ नहीं मिलाया। दूसरी बात जो हम उसके जीवन में देखते हैं, परमेश्वर का भय। उसने अपने साथी से पूछा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? कुकर्म में जीवन बिताने के बावजूद भी उसके मन में किसी न किसी कोने में उसके मन में परमेश्वर का भय था। और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तीसरी बात, कुकर्म का एहसास। उसके ये वचन, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, ये उस बात को दर्शाते हैं कि उसे कुकर्म का एहसास था। उसे मालूम था कि उसने क्या किया है, वे अब तक के जीवन में क्या किए हैं। चौथी बात जो हम उसके जीवन में देखते हैं, दोष स्वीकार करना। उसने कहा, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। उसने अपने दोष और दोष अनुसार के दंड दोनों को स्वीकार कर रहा है। पांचवी बात जो उसके जीवन में देखते हैं, यीशु को वह धर्मी जन के रूप में अंगीकार करता है। वह अपने साथी से कहता है, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, अर्थात यह बेगुनाह है, यह धर्मी है। छठी बात जो उसके जीवन में हम देखते हैं, यीशु को राजा के रूप में स्वीकार किया और उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। जब राज्य की बात होती है तो निश्चय राज्य किसी राजा का होता है। तो ये राज्य शब्द के द्वारा वह यीशु को राजा घोषणा करता है। सातवीं और अंतिम बात जो उसके जीवन में हम देखते हैं, मदद की गुहार। उसने यीशु से निवेदन किया, तो मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक मदद की गुहार है। और ये 7 जो विशेष बातें हैं, ये बातें उस दूसरे कुकर्मी में थे, पहले कुकर्मी में नहीं थे, और इसी के कारण उसे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त हुआ। वह एक सुदूर भविष्य की बात कर रहा था जब वो कहता है, जब तू अपने राज्य में आए। जब, और यीशु ने उससे कहा, आज ही। उसने केवल याद रखने के लिए कहा। यीशु ने कहा, तू मेरे साथ होगा। उसने केवल राज्य की बात की। यीशु ने उसे स्वर्ग का प्रतिज्ञा किया। प्रभु यीशु का अनुग्रह हमारी सोच से बाहर है। जब हम सच्चे पश्चाताप करके उसके पास आते हैं, तब हम इस अनुग्रह का अनुभव कर पाते हैं। प्रभु यीशु की अनुग्रह आप सबों पर बनी रहे।